हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द कैशबैक को। मूवी का स्टोरी आइडिया काफी यूनिक है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मूवी बेस करती है एक आर्टिस्ट पर। उसका नाम बेन था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे चुकी थी। जब उसका दिल टूटता है तो वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करने लगता है। उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोगों को फ्रीज करने लगता है। ऐसा करके वो अपने पास मौजूद लोगों को, खास करके लड़कियों को बेलबास करता था और फिर न्यूड लड़कियों के स्केच बनाता था। मूवी के स्टार्ट में हम एक निकेट आदमी को देखते हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट उसकी पेंटिंग बना रहे थे। उसी क्लास में हम लोग बेन को भी देखते हैं जो बहुत उदास लग रहा था और उसके आईब्रो पर एक बैंडेज लगा था। तभी हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सूजी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता था और उसका दिल भी नहीं लगता था किसी काम में। इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे इन्फोर्मेनिया की बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के चलते वो सारी सारी रात जागता रहता था और उसने पिछली कई रातें जागते हुए गुजारी थी। फिर एक दिन वो एक सुपरमार्केट में जाता है कुछ खरीदने के लिए। वहाँ उसे एक नाइट शिफ्ट का एड नजर आता है। वैसे भी उसे रात को जागने की बीमारी थी, इसलिए वो इस नाइट शिफ्ट को ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में नाइट शिफ्ट के ऊपर 4 और लोग भी काम किया करते थे और इनमें एक लड़की थी जिसका नाम शेरन था। जब बेन उसे पहली बार देखता है तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है, यानी लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि शायद वो शेरन को भी पसंद आया। उधर 2 लड़के और भी नाइट शिफ्ट में काम करते थे जिनके नाम मैट और बेरी थे। वो दोनों बहुत शरारती थे। वो शॉप में आने वाली औरतों के बैग में एक चीज छुपा दिया करते थे जो कि लड़कियां प्लेजर के लिए यूज करती थी। और जब काउंटर पर बिल पे करते टाइम वो चीजें निकलती हैं तो ये दोनों औरतों को जज करने वाली नजरों से देखा करते थे, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो जब हम लोग हैं तो तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत। जबकि कुछ कस्टमर वो चीजें खरीद लिया करते थे। अब बेन के दिन भी वहाँ पर अच्छे गुजरने लगे थे और उसे शेरन के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाता था। मतलब जिस दिन शेरन काम पर नहीं आती तो वो वहाँ पर बोर हो जाता। इसीलिए वो इमेजिन करने लगा था कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और हैरान करने वाली बात ये कि ऐसा होने भी लगा था। मतलब ये कि जो चीज जहाँ पर होती है वो वहाँ पर ही फ्रीज हो जाती है और अब बेन उनके साथ कुछ भी कर सकता था। वो इनके दरमियान से चलता हुआ जा रहा था। तभी उसको अपने अंदर से एक डार्क फैंटेसी फील होती है। वो एक फीमेल की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो इस लड़की को निकट करता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। वो हर बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्केच करता है। वो वहाँ पर मौजूद हर औरत को बारी बारी बेलबाज करता है और उनके स्केच बनाने लगता है। उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसका बॉस भी फ्रीज हो चुका है। उसे वहाँ से ले जाता है और एक दूध के गिरते हुए डब्बे के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। फिर वो स्टोर से बाहर आता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है। फिर हमें बेन का बचपन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो फीमेल बॉडी के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फील क्यों करता है। दरअसल उसके घर में एक लड़की रहा करती थी। जब भी वो शावर लेकर अपने कमरे में जाती थी तो बिल्कुल नेकेड होकर जाया करती थी। और बेन का रूम इस लड़की के कमरे के बिल्कुल सामने था और हमेशा वो उसे निकट वॉक करते हुए देखा करता था और इस सीन को वो बहुत इंजॉय करता था। जब वो स्कूल में था तो बेन और उसका फ्रेंड शॉन और उस एरिया के दूसरे लड़के एक हाई स्कूल की लड़की के पास जाया करते थे जो लड़कों से पैसे लेती थी और बदले में उन्हें अपने जिस्म के प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। इस लड़की का नाम नटालिया था। बेन और शॉन भी इसके पास जाया करते थे और अपने पॉकेट मनी से दिया करते थे। बदले में वो इन्हें अपनी बॉडी दिखाया करती थी। दफा तो वो दोनों हद कर देते हैं। जब वो दोनों शॉन के घर में थे तो उनके पास शॉन की मॉम की एक अडल्ट मैगजीन थी। वो दोनों इस मैगजीन को पढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर शॉन की मॉम आ जाती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, मैगजीन को वहीं पर छोड़ देते हैं। जब मॉम इन दोनों को पनिश करती है तो वो देखती है इन दोनों के पैंट के ऊपर कुछ लगा था, लेकिन वो दोनों अपने कंधे झुकाते हुए इस चीज से लाइल्मी का इजहार करते हैं। ऐसे शो करते हैं जैसे इस बारे में कुछ जानते ही ना हो। फिर एक दिन बेन और उसके कोलीग्स अपने बॉस के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाते हैं। वो सब मैच को बहुत सीरियसली खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर मैच को बार बार हार रहे थे। तभी दूसरी टीम का एक प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है जो कि बेन के बॉस के मुंह को हिट करती है। इसी टाइम बेन टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि वो बार बार हारने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका था। वो रेस्ट रूम में जाता है और जूस पीने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ चीज हिलती हुई महसूस होती है। देखता है कि वहाँ पर एक आदमी था जो कि फ्रोजन टाइम में भी मूव कर सकता था, मगर उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। और बेन के पास आते ही वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे बेन को समझ आती है कि कुछ और लोग भी हैं जो फ्रोजन टाइम में मूव कर सकते हैं। टाइम को अनफ्रीज करता है और बाहर आकर देखता है कि उसके बॉस के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इसके बाद शेरन और बेन एक डेट पर आते हैं और डेट के बाद बेन शेरन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। घर जाने से पहले शेरन ने बेन को किस किया और फिर वो घर के अंदर चले गई। अगले दिन बॉस सभी स्टाफ मेंबर को इकट्ठे करता है और वो कहता है कि हारे हुए मैच का सदमा
बुलाने के लिए वो प्राइवेट पार्टी दे रहा है जहाँ वो स्वीपर्स को भी इनवाइट करेगा और ये भी कि उस पार्टी में सभी स्टाफ मेंबर्स को आना पड़ेगा। इस पार्टी का सुनकर शेरन बेन के पास आती है और पूछती है क्या वो पार्टी में उसकी डेट बन के जाना पसंद करेगा। बेन के लिए तो ये एक गोल्डन चांस था कि कोई लड़की उसे पार्टी में अपनी डेट बनने का बोले, और वो भी ऐसी लड़की जिसको वो खुद पसंद करता है। बगैर टाइम से कि ये वो हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैट और स्टीफन इस दफा एक नई शरारत करते हैं। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के रेफरेंस से बेन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इस जॉब के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। बेन बहुत खुश हो जाता है। पार्टी में जाने से पहले वो ये बात शेरन को भी बता देता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं उधर बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे और एलन ने वहाँ पर स्वीपर्स को भी बुलाया हुआ था। बेन के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है क्योंकि वो उस लड़की को जानता था, क्योंकि ये वही लड़की नटालिया थी जो लड़कों से पैसे लेकर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। बेन भी उसके पास अक्सर जाता था, इसलिए वो नटालिया को देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वो ये बात शेरन को ना बता दे, मगर वो वैसा कुछ भी नहीं करती। तभी बेन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी वहाँ पर आई हुई है। दरअसल वो एलन के भाई की गर्लफ्रेंड थी और उसी ने सूजी को यहाँ पार्टी में इनवाइट किया था। वो बेन के पास आती है और अपनी माजी में की गलतियों पर उससे माफी मांगती है और वो अपने रवैये के लिए बेन से शर्मिंदा थी। तभी वो अचानक बेन को किस करती है, लेकिन वो सूजी को पीछे झटक देता है क्योंकि अब वो शेरन को पसंद करता था। तभी वहाँ पर शेरन आ जाती है जो कि बेन को डांस के लिए यहाँ पर ढूंढती हुई आई थी। वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है। वो समझती है कि शेरन ने बेन को उसकी मर्जी से किस किया, इसीलिए वो बेन पर भड़क जाती है और पार्टी से चले जाती है। जब बेन शेरन को पार्टी से जाता हुआ देखता है तो वो टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि टाइम को रोक देने से शेरन भी रुक जाएगी और वो ऐसा करके आखिर उसे कितनी देर तक यहाँ पर रोक सकता था, क्योंकि जब भी वो टाइम को अनफ्रीज करेगा शेरन को तो वहाँ से जाना ही होगा। इसीलिए वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है और शेरन वहाँ से चली जाती है। अगली रात बेन शेरन के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। शेरन अब भी बेन के ऊपर भड़की हुई थी, वो उसे वहाँ से जाने का बोलती है। अगले दिन जब बेन स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर शेरन की कुर्सी खाली है। इसका मतलब ये था कि शेरन ने बेन की वजह से वो नौकरी छोड़ दी थी। बेन फिर से अकेला रह गया था, लेकिन अब टाइम था कि वो आर्ट गैलरी जाता। वो अपनी सारी पेंटिंग्स को अपने साथ लेकर आर्ट गैलरी आता है। उसके पास एक फेक जॉब लेटर भी था जो कि उसे मैट और बैरी ने दिया था, मगर बेन समझता है कि शायद ये असली है। वो लेटर वहाँ दिखाता है तो वो आदमी बोलता है कि उसे किसी ने बेवकूफ बनाया है और ये लेटर भी फेक है। अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो तुम्हारी पेंटिंग्स को एक बार देख ही लिया जाए। बेन उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है तो आर्ट गैलरी का ओनर उन तस्वीरों को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और साथ ही वो इसकी पेंटिंग के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करवाता है। बेन चाहता था कि शेरन भी उसकी एग्जीबिशन में आकर उसकी आर्ट को देखे, इसीलिए वो शेरन को एक इनविटेशन कार्ड भेजता है। शेरन जब एग्जीबिशन में आती है तो बेन की पेंटिंग उसे हैरान कर देती है, क्योंकि वहाँ पर लगी तमाम पेंटिंग्स में बेन ने शेरन को ही आर्ट किया था। फिर उसे एहसास होता है कि बेन उससे कितनी मोहब्बत करता है। उसने ये सभी ड्राइंग्स शेरन के लिए बनाई थी। शेरन बेन के पास जाती है और उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देती है और वो मुस्कुराते हुए बेन का शुक्रिया अदा करती है। वो उसे किस करती है और बेन तो वैसे ही फीमेल बॉडी के लिए अट्रैक्शन रखता था, इसीलिए वो इस टाइम का मजा लेने के लिए टाइम को रोक देता है। लेकिन इस दफा रुके हुए टाइम में शेरन मूव कर सकती थी, क्योंकि बेन ऐसा ही चाहता था। वो शेरिंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। शेरिंग देखती है कि बाहर आइस फॉलिंग भी रुक चुकी है, चीजें अपनी जगह पर ठहर चुकी हैं। तब बेन उसे यहाँ पर अपना सीक्रेट बताता है और उसे किस करता है। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।